हेलो बच्चों, नमस्कार। ठीक ना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंट जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उनको बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी के लैंग्वेज में लिखने जा रहे हैं, उनका डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। ठीक ना। अदर जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उनको बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी के लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। पीक्यू मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी। पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा बस यल बना दीजिए, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। ठीक है ना। या तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास में क्या है 0 है, लेंथ में क्या है 1 है, टाइम में क्या है 0 है। इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं है? या आप ऐसे लिख लीजिए, समझ रहे होंगे आर कहीं वो आर है। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है? मीटर ही होता है, नहीं है? और डायमेंशनल फार्मूला सेम ही आएगा, ऐसे लिख लीजिए यल। ठीक है ना। अगला बात करेंगे स्पीड का। तो अगर आपको पता हो थोड़ा सा, स्पीड इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस लिखना रहता है अपॉन टाइम लिखना रहता है ना। स्पीड बराबर क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यूनिट देखें क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, या ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड के पावर -1, मीटर सेकंड के पावर -1। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखे तो मीटर क्या है? लेंथ है, यल लिखेंगे। पर सेकंड टाइम है क्या लिखेंगे? टी के पावर -1, यानी यल टी के पावर -1। इस तरह से हो जाएगा, है कि नहीं है? सही बात है भैया। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट लिखना आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? दूरी है, मीटर है, टाइम है सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, है ना? मीटर सेकंड की पावर -1। इस तरह से लिख सकते हैं, है नहीं? अगर मीटर लिखना तो यल हो गया, और टाइम है टी के पावर -1, यानी यल टी के पावर -1। इस तरह से लिखाएगा। सही बात है ना। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, है ना? चेंज इन द वेलोसिटी देखना आपके पास अपॉन टाइम, या चेंज इन द टाइम लिख सकते हैं हम। याद होगा कक्षा 9 से भी बात कर रहे हैं, नहीं है? तो इसका यूनिट अगर लिखे तो हो जाता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड के पावर -2। ऐसे पढ़े होंगे 9 में, मीटर सेकंड के पावर -2। अब मीटर मतलब क्या? लेंथ है, लेंथ को क्या लिख रहे हैं? यल हो गया। अब ये टाइम है, टाइम के पावर हो गया -2। इस तरह लिखाएगा नहीं लिखाएगा? तो जो ब्रैकेट में क्लोज करके लिख रहे हैं इसी का नाम डायमेंशनल फार्मूला है। क्या नाम है? डायमेंशनल फार्मूला है। और जितना पावर रेंज है ना, इस पे जो पावर लगा उसको डायमेंशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक्सेलरेशन में लेंथ का डायमेंशन पूछे तो कितना है? 1 है। टाइम का डायमेंशन कितना है? -2 है। मास का डायमेंशन कितना? 0 है। समझ रहे हैं ना? तो जितना पावर होता है उसको डायमेंशन कहते हैं। जो क्लोज ब्रैकेट में ऐसे रिप्रेजेंटेशन किए हैं बेसिक यूनिट के लैंग्वेज में, बेसिक क्वांटिटी के लैंग्वेज में, उसको कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। बुझ रहे होंगे, है नहीं? अब मोमेंटम बात करें। मोमेंटम क्या होता है? मास गुणे वेलोसिटी होता है, एम भी लिखते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास गुणे वेलोसिटी। पढ़े होंगे मास की यूनिट क्या है? केजी है। मास की यूनिट क्या है? केजी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या है? यही लिखे थे, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड के पावर -1, है नहीं? मास की यूनिट हो गया केजी, है नहीं? वेलोसिटी का मीटर सेकंड के पावर -1। अगर डायमेंशन लिखे केजी को क्या लिखेंगे? एम। मास है, केजी का रिप्रेजेंटेशन एम की है। लेंथ है, लेंथ को यल लिखना है। टाइम है टी के पावर -1, ऐसे लिखेंगे, है नहीं? यानी यम यल टी के पावर -1 हो गया। अगला बात कर रहे हैं फोर्स का। फोर्स आप लोग पढ़े होंगे, या बराबर मास गुणे एक्सेलरेशन। पढ़े या नहीं पढ़े? या बराबर एम में, है नहीं? अब मास है भैया, मास की यूनिट क्या लिखेंगे? केजी। और है ये एक्सेलरेशन की यूनिट क्या? मीटर सेकंड के पावर -2, मीटर सेकंड के पावर -2, यानी क्या हो गया? केजी मीटर सेकंड के पावर -2, केजी मीटर सेकंड के पावर -2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन भी बोलते हैं। इसी को 1 न्यूटन भी बोल देते हैं। याद होगा, है ना? न्यूटन के रिस्पेक्ट में रख दिया गया है, तो 1 न्यूटन भी बोलते हैं। अगर इसका आप डायमेंशनल फार्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा? मास को एम से लिखेंगे, लेंथ को यल से लिखेंगे, है ना? टाइम को टी के पावर -2 लिखा जाएगा, यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया यम यल टी के पावर -2, यम यल टी के पावर -2। अगला बात कर लीजिए वर्कडन का। हल्का फुल्का याद हो वर्कडन, तो डब्ल्यू लिखा गया था। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फेस का 6 से बात कर रहे हैं, या फेस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का देखिए यूनिट लिखे हैं फंडामेंटल में, क्या है? केजी है भैया, मीटर है, सेकंड के पावर -2 है नहीं? और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? गुणे मीटर। ये क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं आप, केजी हो गया
और मीटर की पावर 2 हो गया। देखिए 1 मीटर यहाँ 1 मीटर यहाँ पूरा होगा मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2 हो गया। इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं, याद करिए 1 जूल बोल दिया गया था। क्या बोल दिया गया था? जूल, है ना ये। या इसी को और बढ़िया से लिखना चाहे ऐसे भी लिखा गया था 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर, है ना ये। है न्यूटन है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोला गया था, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, या इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। एकदम फंडामेंटल में ले जाके बेसिक क्वांटिटी की लैंग्वेज में, है ना। यानी कितना हो जाएगा ये मास यम और लेंथ की पावर हो गया आपके भैया 2 और टाइम की पावर कितना हो गया -2। सही बात है ना ये। इस तरह ब्रैकेट में बंद कर दीजिए भैया। जो बन के आया है ना, एक नाम है डायमेंशनल फार्मूला। क्या नाम है? डायमेंशनल फार्मूला, है ना। और जितना जितना पावर चढ़ा है ना उसके कहते हैं डायमेंशन। जैसे मास का डायमेंशन कितना है? 1 है, लेंथ का डायमेंशन कितना है? 2 है ना ये, और टाइम का डायमेंशन -2 है, -2 है, ठीक है ना। इस तरह से बात करेंगे। अब बात कर लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का। किसका बात कर लीजिए? पोटेंशियल एनर्जी का। तनिको अगर याद होगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 9 से, तो mgh लिखा जाता था, याद है तनी मनी? U बराबर mgh, याद है ना। अब m क्या? मास, इसको लिख लीजिए भैया kg। क्या लिख लीजिए? kg है। g का है? g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लिखेंगे? मीटर सेकंड के पावर -2। एक्सेलरेशन है ना, तो मीटर सेकंड के पावर -2। और है क्या? हाइट, हाइट ऊंचाई है, ऊंचाई के में नापेंगे मीटर में, गुणे मीटर करेंगे, तो कुल मिला के देखिए वही आ गया। यानी बराबर लिखेंगे तो आ जाएगा केजी हो गया, और मीटर में मीटर का गुणा हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया, और ये होगा सेकंड के पावर -2 हो गया। सेम आया नहीं आया? यानी वर्क डन और एनर्जी एक है, वर्क डन और एनर्जी एक है। बात है, ध्यान से देखिए, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2, इसीलिए एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, इसको 1 जूल भी लिख सकते हैं ना ये। यानी कि जो न्यूटन मीटर वही जूल है, यानी वर्क डन और एनर्जी एक का बात है ना ये। यानी इसका डायमेंशन लिखेंगे सेम आने वाला है, यम आएगा, एल की पावर 2 आएगा और टी की पावर -2 आएगा। इतना से होगा नहीं होगा? बताइए, सही है नहीं? हाँ सही है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें। किसका बात करें? काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी तनिको याद है फार्मूला? कि से लिखे थे हाफ mv², याद है ना ये? हाफ mv²। हाफ हो गया m मास है, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर है स्पीड बोल लीजिए अभी के लेवल पे, स्पीड का स्क्वायर, ठीक ना। तब देखिए हाफ क्या? संख्या। संख्या का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता संख्या का। अब देखिए मास, तो मास का यूनिट क्या है? केजी लिखेंगे फंडामेंटल में, और स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर और सेकंड के पावर -2। देखिए भैया यहीं पे था मीटर सेकंड के पावर -1 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? मीटर के पावर 2 सेकंड के पावर -2, यानी यू का हो गया जूल हो गया भैया 1 जूल, यानी इसका डायमेंशन भी सेम रहेगा। यानी क्या आ गया? यम एल के पावर 2 टी के पावर -2। ये तरह बात कहीं पाएंगे? नहीं बात कहीं पाएंगे, है नहीं। अगला हम लोग देखते हैं पावर है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन अपॉन टाइम है, ठीक है। तो वर्क डन का हमने यूनिट देखा था, क्या होता है? जूल है अपॉन टाइम है सेकंड, यानी जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। और जूल को फंडामेंटल में लिखना चाहे तो क्या था? अभी जूल क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी केजी हो गया भैया, मीटर स्क्वायर हो गया, सेकंड के पावर -2 है अपॉन सेकंड, है ना ये। जूल जो है क्या है? केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड के पावर -2 अपॉन सेकंड। ये क्या हो जाएगा? आर के लिख सकते हैं आप, केजी हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, सेकंड के पावर -3 हो गया, ऊपर जगह -3 हो जाएगा। यानी डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहे तो हो जाएगा यम, हाँ, और एल की पावर 2 और टी के पावर -3। इस तरह से आ जाएगा पावर का डायमेंशनल फार्मूला, है ना ये। अगला हम लोग बात करते हैं टॉर्क का। क्या? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना ये। टॉर्क कंसेप्ट यहाँ से आता है, रोटेशन से रिलेटेड चीज है। जैसे मान लीजिए यहाँ हिंज कर दिया जाए, यहाँ इसको हिंज कर दिए, फिक्स कर दिए, अब इसको घुमाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए फोर्स लगाएं और इस हिंज से कितना दूरी पे फोर्स लगाएं, इसका जो प्रोडक्ट है इसको टॉर्क बोला जाता है। जैसे घुमाने वाली बात है, यहाँ फिक्स है, इसको घुमा रहे हैं, देखिए इसे घुमा रहे हैं, है ना ये। तो अगर यहाँ से घुमाएंगे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और दूरी से घुमाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, है ना। ह्यूमन एफर्ट को कम करता है टॉर्क। फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कभी बहुत डिटेल में बात करेंगे, है नहीं है। चलिए फोर्स है तो फोर्स यूनिट क्या? न्यूटन है ना, और डिस्टेंस है मीटर, यानी न्यूटन मीटर लिख सकते हैं यूनिट। और फंडामेंटल में जाए तो न्यूटन क्या है? केजी है, मीटर है, सेकंड के पावर -2 है, इनटू मीटर है, फिर मीटर लिख देंगे, यानी क्या बन के आ जाएगा? आर के लिख सकते हैं केजी हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, सेकंड के पावर -2 हो गया, केजी हो गया, मीटर 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 स्क्वायर और सेकंड के पावर -2 हो गया। यानी कि लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला यम एल की पावर 2 और टी की पावर -2। इस तरह से बनेगा नहीं बनेगा? मास है भैया, केजी नहीं लिखेंगे का, है नहीं है। तो यम
यल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, सही है ना। अब इंपल्स की बात करते हैं। इंपल्स क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। इंपल्स क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है, ठीक है। तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है, टाइम यूनिट क्या है? सेकंड, यानी न्यूटन इनटू सेकंड लिख सकते हैं। या फंडामेंटल में जाइए तो लिखेंगे केजी मीटर सेकंड के पावर माइनस 2, इधर न्यूटन हो गए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इनटू सेकंड करना है। तो देखिए एक सेकंड गायब होगा तो बनेगा इक्वल टू केजी मीटर सेकंड के पावर माइनस 1, केजी मीटर सेकंड के पावर माइनस 1, तो यूनिट आ गया फंडामेंटल वाला। और डायमेंशन लिखेंगे यम यल टी के पावर माइनस 1, है ना। यम यल टी के पावर माइनस 1। और मोमेंटम का भी डायमेंशन यही आया था, जाके एक बार देखिएगा, मोमेंटम का भी डायमेंशन यही है, यम यल टी के पावर माइनस 1। अब देखिए प्रेशर का बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं अपॉन एरिया पे, किसी एरिया पे कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट किए हैं उसी के रेशियो का नाम प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट अगर देखें तो क्या हो जाएगा? न्यूटन है, फोर्स एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। फंडामेंटल में आज बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल में लिखेंगे क्या हो जाएगा? न्यूटन को लिख रहे हैं केजी मीटर सेकंड के पावर माइनस 2 अपॉन, या नीचे मीटर स्क्वायर, केजी मीटर सेकंड के पावर माइनस 2 और मीटर स्क्वायर, एक मीटर कटेगा तो बन जाएगा केजी मीटर के पावर माइनस 1, ऊपर जाएगा मीटर के पावर माइनस 1 सेकंड के पावर माइनस 2, है ना। ये डायमेंशन लिखे क्या बोलेंगे? यम हो गया, है ना। ये यल के पावर माइनस 1 हो गया और टी के पावर माइनस 2 हो गया। इस तरह बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, है ना। देख लीजिए आप, अगला एक क्वांटिटी कई बार आएगी स्ट्रेस स्ट्रेन, है नहीं। तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस होता है हमारी कोनो बॉडी, उसको आप खींच रहे हैं, खींचिए या दबाइए, है ना। ये तो ये रजिस्ट करेगी, विरोध करेगी, अपोज करेगी, है ना। ये अपना शेप साइज ज्योमेट्री का अपोज करेगी। तो आप रजिस्टिंग, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ना तो अंदर वो फोर्स पैदा हो जाएगा। कौन फोर्स? इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। ये अपने शेप साइज और ज्योमेट्री को रखना चाहती है जैसा कि है, ठीक है। तो कितना ये इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स लगा रही है और कितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी रेशियो का नाम होता है स्ट्रेस, है ना। कभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भैया, चिंता न करिए, ठीक है। तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स वह है तो फोर्स तो न्यूटन और एरिया आता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या पास्कल बोल सकते हैं, है ना। ये वही बात हो गई है, सीधे लिख रहे हैं केजी मीटर के पावर माइनस 1 सेकंड के पावर माइनस 2, है ना। डायमेंशन भी सेम आ जाएगा, यम यल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2, है ना। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी जिनका यूनिट भी सेम है, डायमेंशन भी सेम है ना। ये तो हमारा ये क्वेश्चन तो यही बन जाता है। 4 ऑप्शन आपको देगा क्वेश्चन में और कहेगा कि इसमें से सेलेक्ट करो किसका डायमेंशन बराबर है, किसका यूनिट सेम है, मैच द कॉलम कर दो, है ना। ये बहुत सारे इसलिए क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है ना। अगला बात करते हैं सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का, जैसे देखो पानी या कोई फ्लूइड है, ठीक है, तो उसकी जो सरफेस होती है ऊपर की एकदम सरफेस, वो मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। किस तरह काम करती है? मेम्ब्रेन की तरह। उसके ऊपर आप नीडल उडल रख के बैलेंस कर सकते हैं ना। ये जब उस पर रखोगे तो ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, है ना। ये ऐसे तन जाएगी, जैसे कि बात करो सोफा वोफा का, उसमें जहाँ बैठते हो तन जाता है ना। ये या नेट, देखो नेट जो होता है, जाल जिसको नेट कहते हैं, उस पर जब बैठोगे तो ऐसे तन गया, टेंशन में आ गया, तो मेम्ब्रेन की तरह बात करता है, तो वहाँ सरफेस पे टेंशन आ जाता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, ऐसे लिखते हैं फोर्स हो गया अपॉन लेंथ हो गया, ठीक है। कभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर। न्यूटन को क्या लिख रहे हैं आजकल? केजी मीटर सेकंड के पावर माइनस 2 अपॉन मीटर। लेंथ भैया मीटर कट गया, तो ध्यान से देखिए क्या हो गया? केजी सेकंड के पावर माइनस 2, केजी सेकंड के पावर माइनस 2, यानी डायमेंशन लिखे केजी है यम और टी के पावर माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यम टी के पावर माइनस 2, इस तरह से बात हो जाएगा। अगला बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी पढ़ा जाएगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स चैप्टर में, है नहीं। ये क्या होता है? मास गुणे डिस्टेंस का स्क्वायर, बस अभी इतना जानिए, मास गुणे डिस्टेंस का स्क्वायर। मास का यूनिट क्या है? केजी है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, यानी केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। इसका तो बन गया आपके पास यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे, केजी का क्या यम है और मीटर लेंथ है, यानी यम यल की पावर 2। इस तरह से बात करेंगे, सही है, ठीक है। अगला बात कर लीजिए डेंसिटी का। डेंसिटी आप लोग जानते हो कि मास अपॉन वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम है। तो मास का यूनिट क्या है? केजी है और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? बटे मीटर क्यूब है, या ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर की पावर माइनस 3, ऊपर आ गया मीटर की पावर माइनस 3 हो गया, है ना। इसको आप लिख दो ऐसे यम यल की पावर माइनस 3, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मास है यम हो गया, लेंथ ऊपर आएगा यल की पावर माइनस 3, इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। ये चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। आप चार्ज पढ़ के आए कक्षा 10 में, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? आप फार्मूला पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, है ना। ध्यान से अगर चार्ज लिखें Q बराबर हो जाएगा IT,
क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। I जो है इलेक्ट्रिक करंट, वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना ये, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से हमने इलेक्ट्रिक करंट को सेलेक्ट किया है। किसको सेलेक्ट किया है, इलेक्ट्रिक करंट को, है ना ये। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है क्या है, एम्पियर है, ये से लिख दीजिए। और टाइम इसका यूनिट क्या, सेकंड है, तो एम्पियर इनटू सेकंड लिख सकते हैं, एम्पियर इनटू सेकंड लिख सकते हैं, है ना ये फंडामेंटल हो गया, एम्पियर इनटू सेकंड। अगर डायमेंशन लिखना चाहें तो आप एम्पियर को ए से लिख दीजिए और सेकंड को टी से लिख रहे हैं तो एटी हो जाएगा, है ना ये। कई किताबों में एम्पियर को जो करंट है उसका डायमेंशन आई से लिखाते हैं, आईटी भी लिख सकते हैं ना ये। जो करंट है उसका डायमेंशन आई से रिप्रेजेंट कर रहा है कई किताब में तो आईटी हो जाएगा, कहीं ए से रिप्रेजेंट किया गया है तो एटी हो जाएगा। आपको जो सुटेबल लगे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़े नहीं पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस याद करिए, V बराबर है ना क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज, याद है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना ये। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा किसी पॉइंट पे धीरे धीरे लाने में जो वर्क डन हुआ अपॉन चार्ज का रेशियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया था। कुछ याद वाद है ना, इस तरह से है, ठीक ना। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज, यूनिट अगर लिखना चाहिए यूनिट क्या हो जाएगा, जूल है अपॉन चार्ज का यूनिट क्या है, कूलाम, यानी जूल बटे कूलाम हो गया, जूल बटे कूलाम हो गया। जूल का फंडामेंटल में लिखे क्या हो जाएगा, जूल अभी लिखे थे केजी है, मीटर स्क्वायर है, सेकंड के पावर -2 है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 है। और कूलाम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इनटू सेकंड, कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड, है ना। इसी को थोड़ा और सॉल्व करें तो लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, केजी हो गया मीटर स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा सेकंड के पावर -3 हो गया और एम्पियर के पावर -1 हो गया, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, केजी मीटर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा सेकंड के पावर -3 एम्पियर के पावर -1। अगर डायमेंशन लिखे तो क्या हो जाएगा, यम, मास को यम से लिख रहा है, लेंथ एल स्क्वायर, है ना, टाइम के पावर -3 हो गया और एम्पियर को ए से लिख रहे हैं, ए के पावर -1 हो गया। मान करें आप आई भी लिख सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अगला हम लिख रहे थे, मान लीजिए रेजिस्टेंस का, किसका लिखना चाहते हैं, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस बताइए क्या है, ओम्स लॉ याद है ना, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो अगर यहाँ से R लिखे क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है ना ये। जब जूल बटे कूलाम था, इसको वोल्ट भी तो लिख सकते हैं भैया बेसिक में जाके, है ना, वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट हो गया बटे एम्पियर हो गया, वोल्ट बटा एम्पियर। अब वोल्ट को एकदम बेसिक में देखिए क्या लिखे, वोल्ट जो एकदम बेसिक में इसका यूनिट क्या है, आप लिखेंगे केजी हो गया मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -3 एम्पियर के पावर -1, है ना। इतना तो वोल्ट है बेसिक फंडामेंटल में, अपन एम्पियर को ए लिखते हैं, है ना। ए और ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ए के पावर -2 हो जाएगा, यानी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -3 और एम्पियर के पावर -2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है, फंडामेंटल इसका यूनिट हो गया, है ना। डायमेंशन लिखना चाहिए क्या हो जाएगा, यम, है ना, और ये हो जाएगा एल के पावर 2 और ये हो जाएगा टी के पावर -3 और ये हो गया एम्पियर के पावर -2, है ना। इस तरह से लिखा है, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, सही है ना। अगला बात कर ले रहे थे रेजिस्टिविटी का, किसका बोले थे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका भी आप फार्मूला पढ़े होंगे, तनी मन याद हो तो R बराबर रो एल बटा ए, ऐसे फार्मूला था नहीं था, R बराबर रो एल बटा ए। तो अगर यहाँ से आप रो लिखे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बटा एल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, रो लिखे तो आर ए बटा एल। आर क्या, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, बेसिक में जाइए, इसको ओम भी बोला गया था, याद करिए, ओम ऐसे लिखा गया था, वोल्ट पर एम्पियर को ओम बोला गया था। इसको आप लिख दो पहले ओम, एरिया है यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर और लेंथ है यूनिट हो जाएगा मीटर, है ना ये, मीटर। 1 मीटर से मीटर देखो कट गया तो ये आ जाएगा ओम इंटू मीटर, क्या आ गया, ओम इंटू मीटर, है ना ये। अब ओम को देखो इतना चीज लिखे हैं, 1 ओम बराबर इतना फंडामेंटल में ले जाके, है ना ये। यानी इसको आप लिख दो, केजी हो गया मीटर स्क्वायर हो गया सेकंड के पावर -3 हो गया और एम्पियर के पावर -2 हो गया, इनटू करना है। देखिए इतना तो हमने ओम लिखा, इसमें मीटर का गुणा करना था, आप ही देखो मीटर का पावर 2 था और मीटर का गुणा होगा तो मीटर के पावर 3 हो जाएगा, है ना ये तो इसका बन गया फंडामेंटल यूनिट, है ना ये। अब इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहते हो जाएगा यम, है ना ये, एल की पावर 3 चला गया और टाइम की पावर माइनस आ गया 3 और एम्पियर की पावर -2, इस तरह लिखोगे, है ना ये। इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया, है ना ये। देख रहे हैं काफी बड़ा डायमेंशनल फार्मूला बन रहा है, लेकिन रटना तो कोई नहीं है, बस समझ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। अंडरस्टैंडिंग डेवलप में कैसे आप लिखिए सबका डायमेंशनल फार्मूला, है ना ये।
अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए, है ना, ये करने का तरीका सीख लीजिए। आप बस फार्मूले पे कमांड बनाइए। अगर आपको फार्मूला याद है तो उसका यूनिट बना सकते हैं आप, उसका डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं आराम से, है ना। ये इतना आप अच्छे से कर लीजिए, आगे फिर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।